जहां हॉलीवुड ऑब्सेशन जैसी ब्लॉकबस्टर्स करने में बिजी है, वहीं इंडियन सेंसर बोर्ड आज भी ऑब्सेस्ड है कि दीपिका पादुकोण ने बिकिनी कौन से कलर की पहनी हुई है। क्या ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी आप। बाकी शहर के गड्ढे गए गधे की गांड में। इस लाइन में कवि ने अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया है। तो आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा कच्चा चिट्ठा दैट हाउ इंडियन सेंसर बोर्ड डिसाइड्स व्हाट यू आर अलाउड टू वॉच। इंडियन सेंसर बोर्ड कॉलेज के उस डीन की तरह है जो लौंडों को तो लौंडियाबाजी करने से मना करता है, बट वही डीन इंस्टाग्राम पर जाकर अपने ही कॉलेज की लड़कियों की ट्वर्किंग की वीडियोस देख रहा होता है, शेयर कर रहा होता है और हाँ, सेव भी। इसी तरह हमारा सेंसर बोर्ड भी उन फिल्म्स को तो बैन कर देता है जो ट्रुथफुली हमारा ग्राउंड रियलिटी वाला इंडिया दिखाती है, साउथ बॉम्बे वाला मालाबार हिल्स नहीं। बट हमारे प्यारे दुलारे भोसड़ी वाले सेंसर बोर्ड को तब कोई भी बैन या सेंसर करने का ख्याल भी नहीं आता है जब इस तरह का कंटेंट यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास हो जाता है, लाइक ये वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इन मेजर साउथ इंडियन फिल्म्स, पुष्पा यूनिवर्स के ये संस्कारी सॉन्ग्स या फिर नोरा द डोरा का ये मास्टरपीस। एंड व्हाट डू यू थिंक सेंसर बोर्ड का काम क्या होना चाहिए? आई मीन ऑब्वियसली फिल्म्स को रिव्यू करके उसे सर्टिफाई करना, बट इन इंडिया सेंसर बोर्ड का मेन काम है अच्छी और मीनिंगफुल फिल्म्स को अननेसेसरी कट करना और ज्यादा हुआ तो बैन ही कर देना। लाइक उड़ता पंजाब मूवी में सीबीएफसी ने 89 कट्स डिमांड किए थे, जिसके बाद अनुराग कश्यप को इसे कोर्ट ले जाना पड़ा था, जिसके बाद इसे रिलीज किया गया था विद जस्ट 1 कट एंड विद ए रेटेड सर्टिफिकेट। और इसी सेम तरह की टट्टी हरकत दिलजीत दोसांझ की नेक्स्ट फिल्म के साथ हो रही है, जो कि बेस्ड है फेमस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा पर, जिससे ऑलमोस्ट 127 कट्स डिमांड किए गए हैं। अबे इतने कट्स के बाद तो डायरेक्टर को शॉर्ट फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी, वो भी यूट्यूब पर। एंड इसमें से भी सेंसर बोर्ड की मेन डिमांड है कि मूवी में से पंजाब वर्ड का जिक्र ही हटा दिया जाए एंड इंदिरा गांधी का नाम भी फिल्म में मेंशन ना किया जाए। अबे इतनी डिमांड्स तो इंस्टाग्राम की हर दूसरी जीपे वाली लड़की भी नहीं करती जितना की सेंसर बोर्ड। और सेंसरशिप के जहरीले पाद का शिकार संतोष जैसी मूवी भी हो गई, अनादर मूवी जो आपको ट्रू इंडिया दिखाती है। करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, मिसोजिनी, जो कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राउंड रियलिटी है, बट द सेंसर बोर्ड जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। एंड मोर फिल्म्स लाइक दिस जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडियन सेंसर बोर्ड के मॉलेस्टेशन का शिकार बनी। लाइक आर्टिकल 15 जैसी ब्रिलियंट फिल्म जो शोकेस करती है डीपली रूटेड कास्टिज्म इन आवर इंडियन सोसाइटी, जिस पर सेंसर बोर्ड ने 5 कट्स लगाए थे। एंड इट्स नॉट कि ये फिल्म सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है अगेंस्ट दलित्स बाय ब्राह्मण्स, बट ये फिल्म तुम्हें सटली एंड इवन लाउडली भी तुम्हें ये बताने की कोशिश करती है कि कास्टिज्म के बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है जिसमें हम नॉर्मली ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्म जो हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताती है, जिसकी भारत देश को उतनी ही जरूरत है जितना की इस टिंडर कम उल्लू के ऑडिशन जैसे शो को बंद करने की। एंड OMG 2 जैसी मूवी पर भी सेंसर बोर्ड ने 20 से 25 कट्स लगवाए थे। देन पद्मावत मूवी, जिसके रिलीज के टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, मूवी का सेट तोड़ा गया था, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को फिजिकली असॉल्ट किया गया था एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो पब्लिक प्रॉपर्टीज तक को डैमेज किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें लगता था कि जो हमारी देवी समान रानी पद्मिनी है उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस मूवी में डाला गया था। सो एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक वुमेन जिन्हें देवी माना जाता है, उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरी वुमन दीपिका पादुकोण को ही डेथ थ्रेट्स देना चालू कर दिया था। एंड उस टाइम के वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर ने तो लिटरली रिवॉर्ड रखा था दीपिका की नाक काटने के लिए। बट इन लोगों का कल्चर और रिलीजन तभी सेफ होता है जब कोई अधेड़ उम्र का एक्टर एक 30 साल की एक्ट्रेस के बम पर तबला बजाता है, या फिर जब सुबह सुबह ये लोग इस तरह का भक्ति गीत सुनते हैं। और ये वही अंकल लोग हैं जिनकी फैंटेसी आज भी न्यूज़पेपर में आने वाली सत्य कथा पढ़ने की है। और इतनी सब बकचोदी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद इवेंचुअली भंसाली को कुछ मॉडिफिकेशन एंड कट्स लगाने ही पड़े थे। मगर क्यों? अबे अब मार ही थोड़ी खाता रहता वो। दशहरे से पहले जो कोई मेरी जिंदगी के इस रावण को विक्रमादित्य भोसले को जान से मारेगा, मैं आधा उसके साथ एक रात गुजारूंगी। ये है वो सिनेमा जिसे हमारे प्यारे दुलारे और सेंसर बोर्ड ने पास किया है, जबकि इसी सेंसर बोर्ड ने OMG 2, PK, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा में हैवी कट्स और मॉडिफिकेशंस डिमांड किए थे। इवन पठान में दीपिका की ऑरेंज बिकिनी तक पर प्रोटेस्ट कर दिया था, जस्ट एक कलर सिमिलैरिटी की वजह से। एंड यहाँ सोनम बाजवा क्या कहते हुए दिख रही है? अब इसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्या सोसाइटी पर? अब कहाँ गई द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन? किधर है वो पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे देश का ऐसा यूथ? अब यूथ भी क्या ही बोलूं इनको, इनकी माँ।
थिएटर्स में जाकर लगे पड़े हुए थे रील्स बनाने में जस्ट फॉर 1 कैंपा एंड 1 फ्री मूवी टिकट। लगे हुए थे अपने आंसू बहाने में एक ऐसी मूवी पर जिस पर कोई अपना मूत भी ना बहाए। बट हमारे प्यारे सेंसर बोर्ड को इस सीन से कोई तकलीफ नहीं थी। अब ये कोई ओपेनहाइमर या सुपरमैन जैसी मूवी नहीं थी ना। आई मीन लिटरली गाइस, दिस इज द सेम सेंसर बोर्ड जिसने रिसेंटली पुष्पा 2 का ये सॉन्ग पास किया था, जानवी कपूर के क्लीवेज से भरे ये सीन्स और हाउसफुल 5 में इस तरह के सीन्स। डैन ये चाहते हैं कि हम सुपरमैन के किसिंग सीन्स पे कट मार दें और नोलन की ओपेनहाइमर में से फ्लोरेंस पग का ये सीन। आई मीन मेरी तो बद्दुआ लगेगी सेंसर बोर्ड को। इनफैक्ट इन्हें वुमेन की डिग्निटी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर किसी भी तरह की मूवी कोई सटायर के थ्रू इनकी आइडेंटिटी को शोकेस करने का काम करती है, देन दैट मूवी इज थ्रेट फॉर देम। कोई मूवी जनता को किसी भी तरह से अवेयर करने का काम करती है, देन दैट मूवी इज थ्रेट फॉर देम। अर्लियर टाइम्स में जब मूवीज बनाने का, उन्हें क्रिएट करने का सिलसिला चालू हुआ था, तब उसका कोर पर्पस लोगों को एंटरटेन करने का था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों के दिमाग में आया कि मूवीज के थ्रू पैसा और पॉपुलैरिटी तो कमाई ही जा सकती है, बट अपनी बात मासेस तक भी पहुंचाई जा सकती है। एंड उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि इससे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई जा सकती है एंड इवन प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया जा सकता है। वन ऑफ द रीजन मैं इंडियन सेंसर बोर्ड को भी मानता हूँ, जिससे हमारा इंडियन सिनेमा काफी मीडियोकर और रेपिटेटिव हो चुका है, जहाँ मोस्टली डायरेक्टर्स इंटेंशनली भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं करते बिकॉज दे नो कि जब इजीली इस तरह का चीप वल्गर कंटेंट बनाकर पैसा बनाया जा सकता है तो फिर एक्सपेरिमेंट क्यों करना। और मेजॉरिटी फिल्म्स सिर्फ यही ट्रोप्स पर बेस्ड होती हैं, लाइक एक्शन, जनता का सेवियर, जिसे आजकल के डायरेक्टर्स कुछ अलग ही इंटरप्रेट करने लगे हैं। हॉरर कॉमेडीज और फ्रेंचाइजी ड्रिवन फिल्म्स और मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बस इन्हीं चीजों में अपनी कोर वैल्यू रखती है, जिससे कंटेंट रेपिटेटिव लगता है। देन हम कंपेयर करने लग जाते हैं इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड से। और कुछ अच्छे फिल्म मेकर्स जो सही में एफर्ट डालते हैं कुछ मीनिंगफुल सिनेमा बनाने का, उनके कंटेंट को अंडररेटेड का टैग दे दिया जाता है। अगर मैं इंडियन सेंसर बोर्ड की हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि ये बस मैं कह रहा हूं सिर्फ करंट टाइम के बारे में। बिकॉज अगर तुम इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में जाओगे देन यू विल नो कि इस तरह के बैन्स और सेंसरशिप तब भी किए जाते थे। अच्छा, लाइक किस्सा कुर्सी का इन 1977 जो कि बेस्ड थी इमरजेंसी के ऊपर एक पॉलिटिकल सटायर, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इसके प्रिंट्स को सीज कर दिया गया था एंड रिपोर्टेडली बर्न्ड एज वेल। देन आंधी 1975 डायरेक्टेड बाय गुलजार, सिक्किम डायरेक्टेड बाय लेट द सत्यजीत रे एंड ऑल्सो बैंडिट क्वीन बाय शेखर कपूर। लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो इस तरह के बैन्स और सेंसरशिप फिल्म मेकर्स को फेस करना पड़ता था। बट एट दिस टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंसर बोर्ड अब वो काम न करे जो उसने पास्ट में किए हैं, बिकॉज शायद तब नहीं होगा, बट अब मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस के पास एक्सपोजर है हर तरह की फिल्म्स को देखने का, इन विच थैंक्स टू द इंटरनेट एंड OTT, जिसका यूज करके अब वो सिर्फ इंडियन ही नहीं वर्ल्ड सिनेमा कंज्यूम करते हैं। एंड जब इतना एक्सपोजर उन्हें मिलता है तब उनके माइंड में स्टार्ट होता है कंपैरिजन कि आखिर क्यों हॉलीवुड, फ्रेंच, जापानीज, कोरियन, इटालियन एंड ईरानियन फिल्म्स स्टोरी टेलिंग एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे है बट नॉट अस। हमारी फिल्म्स को ग्लोबल स्टेजेस पर रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलता? एंड द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, क्योंकि जो रियली अच्छी फिल्म्स होती हैं उन्हें तो सेंसर बोर्ड खुद ही फक कर देता है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन अच्छी मेरा। मैं अग्री करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में जिन्हें इस तरह की फिल्म्स लाइक कैनेडी, मंकी मैन, फुले, पंजाब 95 शायद नहीं पसंद आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, किसी डायरेक्टर या एक्टर को जान से मारने की धमकी देंगे, बिकॉज दीज आर द पीपल वो क्रिटिसाइज करेंगे। शायद हो सकता है वो उस फिल्म मेकर को दोबारा देखना भी पसंद ना करें, बट इसी तरह का क्रिटिसिज्म ही तो हमें चाहिए, नॉट जस्ट कि इस तरह का कंटेंट बनना ही नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि प्रोटेस्ट करके, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करके, डेथ थ्रेट्स देकर, मेकर्स के साथ मारपीट करके वी विल नेवर रीच ऑन अ सॉल्यूशन। और ये सब तो अपोजिट साइड की ऑडियंस भी कर सकती है ना, जिन्हें हाउसफुल 5, एक दीवाने की दीवानियत, मस्ती 4, चलो ये तो काफी सेक्सुअली ओरिएंटेड फिल्म्स है। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल फिल्म्स लाइक भूल भुलैया 2 एंड 3, बॉर्डर 2, गदर 2 एंड मेनी फिल्म्स लाइक दिस जो सिर्फ कैश ग्रैबिंग स्कीम होती है, तो प्रोटेस्ट तो इन फिल्मों के लिए भी किया जा सकता है ना। बात तो सही है। एंड यू नो इन प्रोटेस्ट के पीछे कभी तुम्हें देश का वो सिटीजन नहीं मिलेगा जिसकी खुद की कोई लाइफ है, ना कि बस सफेद कुर्ता पजामा पहनकर, युवा नेता का बैज लगाकर बैठे हैं सुबह से शाम तक धरने पर इस आस में कि 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ तो कम से कम मालिक पेट्रोल का खर्चा तो दे ही देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसके थ्रू कवि ये कहना चाहता है कि किसी भी तरह का ऑफेंस सब्जेक्टिव होता है। आपको कोई फिल्म या कोई और भी चीज खराब लग सकती है या अनकंफर्टेबल कर सकती है, बट वही सेम
कंटेंट किसी और को पर्सनली बहुत अच्छा लग सकता है, बट अब हम इतनी चूतिया बातों पर ऑफेंड हो जाएंगे और प्रोटेस्ट करना या मूवी को बैन करने की बात करेंगे, देन प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है। और अगर यही बात सेंसर बोर्ड किसी लेजेंड से सुन ले तो शायद There will be 50 other films that you will agree with. The other segments will not agree with it. They will burden with their own morality and they will start censoring it. पर मुझे मालूम है कि ये सब सुनने और देखने के बाद भी उनके सर पर जूं भी नहीं रेंगेगी। तो आई थिंक गाइस इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे खुद के पास होना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट देखना चाहिए और क्या नहीं। कोई ग्रुप और इंडिविजुअल ये फिक्स नहीं करेगा कि हमें क्या देखना चाहिए अनलेस यू आर बिलो 18।